एहतशाम साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अब जो सारी सूरत हाल बनी है इसमें जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से खबर आना कि आज़ाद अरकान हैं, ये किस हद तक धचका लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इसके बाद मंजरनामा क्या बन सकता है? और ये जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, ये क्या वाकई नामजदगी जो है इस पर बानी पीटीआई की हमशीरा और उनकी जो वाइफ के हवाले से खबरें आ रही हैं बुशरा बीबी कि ये उन दोनों की कंसेंसस से ये सामने आए है चॉइस? इलेक्शन कमीशन की जो अनाउंसमेंट है इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है 5 अगस्त का इस साल का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था कि इलेक्शन कमीशन को कहा था, उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि आप ये पार्टी पोजीशन वाजे करें कि क्या सूरत हाल बनती है। तो उन्होंने जिस तरीके से आज आपने देखा कि उन्होंने तो बिल्कुल सबको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। अब तो आप इलेक्शन अगर होगा, जो कि डेफिनेटली होगा, चीफ मिनिस्टर नया जो है उनका नाम नामज़द किया गया है सुहेल आफरीदी साहब को। अब यह है कि अब कोई डिफेक्शन क्लास तो लागू नहीं होगी किसी के ऊपर ना। अब कहा जा रहा है कि जी जिस तरह इनको लाया गया है, अब वो अंदर से जो ख्वाहिश है माज़रत के साथ, जो इस एरोगेंस है, जो गुस्सा है उनका बानी पीटीआई का कि किसी तरीके से मेरी रिहाई हो, मेरी बात मानी जाए। और फिर अब ये करने के बाद क्या ये पहले तो मरहला होगा, मुझे तो लगता है हो जाएगा, क्योंकि इतना ओपनली ये तो कोई सीक्रेट वोट तो नहीं होना, ओपनली वो हो जाएगा, कोई भी नहीं चाहेगा। बावजूद इस बात के कहा जा रहा है 25-30 आदमियों का एक ग्रुप उनका अलहदा है। कुछ लोग कहते हैं कि जी किसी स्टेज पे जाके फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद गंदापुर इतनी आसानी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन वो कहा जाता है ना कि वो भी इसी तरह वापस नहीं जाना चाहते, वो भी चाहते हैं कि कोई फ़ाइट करके मैं किसी तरीके से जाऊं। फॉर द टाइम बिंग अड्डा पर शायद खामोश हो जाएंगे। लेकिन पार्टी के अंदर आमना बहुत ज़्यादा इस्तराब है। अभी देखें, अभी तो वो लोगों का वो गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा कि पार्टी को छोड़ के बाहर से आपने जिस तरीके से वादुल मुस्लिमीन के वो राजा साहब जो हैं उनको आपने सेनेट का चेयरमैन बना दिया है। हाँ जी हाँ। और दूसरी तरफ आपने चकजई साहब को जनाब कर दिया नेशनल असम्बली में लीडर ऑफ दी अपोजिशन बना दिया है। तो वो लोग कहते हैं कि जी हमारा क्या रोल है। असल बात है हमने कि आज इस्लामाबाद में ख़बर यह है कि जो सियासी तौर पर लोग इकट्ठे हुए हैं पीटीआई के, वो सख्त नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि हमारी पार्टी को हाईजैक किया हुआ है इन्होंने, वकीलों ने। और जिस तरह बात की जा रही है वो कहते हैं कि वकील तो बहुत अच्छे हैं ये अपने सलमान राजा साहब, लेकिन पॉलिटिकली वो कहते हैं नाबल्द हैं। वो भी उस अपनी बात गुस्से से कर रहे होते हैं। आलिया हमजा को जिस बुरे तरीके से डांटा था आपको, वो तो वह गिरफ्तार होने से बचने के लिए भागी हुई हैं वो, क्योंकि उन पर भी 9 मई में मुकदमात हैं। तो जिस तरीके से पंजाब की वो चीज़ वाजर थी, उनको उन्होंने जिस तरीके से मिलाइन उनकी पोजीशन की थी बड़े गुस्से में। तो ये सारी सूरत हाल बताती है कि सियासी तौर पे आमना मामलात को टैकल नहीं किया जा रहा पीटीआई के अंदर। ग्रुपिंग जो है ना बढ़ती चली जा रही है। वहाँ की काबीना में भी जो थी पहले, अब नई काबीना बनेगी केपी में, वहाँ की असम्बली में आप देख लें, उनके लीडरों में आप देख लें कितने ग्रुप्स हैं। अब ये नया काम करना, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बुशरा बीबी और अलीमा बीबी जो है ना, ये इस लिहाज से दोनों इकट्ठे हैं। वैसे तो उनके इख्तलाफात हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको एक ख्याल है कि एक हार्ड लाइनर हमें चाहिए। वो जाके एक टफ़ टाइम दे रियासत को, अफवाज पाकिस्तान को, वह मजबूर होकर हमसे बात करें। देखिए ऐसा नहीं होगा हमना, सारी लोग दुनिया को पता है कि रियासत से आप नहीं टकरा सकते। अब तो सारी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट है। इस वक्त तो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा मजबूत है। अमेरिका में कहा जाता है कि सदर शाह साहब की तरफ ही चलते हैं। ये आखिरी बात करूँ? जी जी कर लें, कंप्लीट करें जल्दी से ताकि मैं अगले गेस्ट के जाने बढ़ूँ। जी जी एहतशाम साहब। जी मैं सिर्फ ये कह रहा था, हम ना देखें इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की जो है ना, देख लें प्रेजेंट हाउस और वाइट हाउस की, प्रेजेंट हाउस और उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट की कोई वैल्यू नहीं रही। वहाँ पे भी पेंटागन और CIA अपनी बात बनवाते हैं। यही चीज़ आप देख लें बरतानिया में भी चलेगी है, फ्रांस में भी है, सब हमारे, इवन आपके इंडिया में भी सब कुछ हो रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से ये लड़ाई लड़के को अपने अदाब पीटीआई अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।